देखो यार, अभी के समय में ना टीवी इंडस्ट्री में बहुत सारी रामायण बन चुकी है, लेकिन साल 1987 में रामानंद सागर की जो रामायण बनी थी उसका मुकाबला आज तक कोई भी रामायण नहीं कर पाया। इस रामायण में अरुण गोविंद सर ने श्री राम की भूमिका निभाई थी और उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया था। और खास करके उनकी वो प्यारी सी मुस्कान ने प्रभु श्री राम के कैरेक्टर में अरुण गोविंद सर को लोगों ने इतना पसंद किया था कि आज भी सालों बाद लोग उन्हें श्री राम ही मानते हैं। यार, उस समय रामानंद सागर की ये रामायण इतनी पॉपुलर हुआ करती थी कि जब ये शो शुरू होता था तो शहरों की सड़कें खाली हो जाया करती थी। उस समय लोग हर रविवार को सुबह अपना काम जल्दी जल्दी निपटा कर टीवी पर रामायण देखने के लिए बैठ जाते थे। और इतना ही नहीं, बल्कि रामायण इस समय इतना पॉपुलर था कि राम और सीता की भूमिका निभाने वाले अरुण गोविंद और दीपिका मैम को लोग भगवान की तरह पूछते थे। यहाँ पर एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जब रामायण में रावण की मृत्यु हुई थी तो रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी के गाँव में सचमुच का शोक मनाया गया था। अब मैं आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताता हूँ जिनको सुनने के बाद आप अरुण गोविंद सर और इस रामायण के फैन बन जाओगे। यहाँ पर इस रामायण का पहला एपिसोड 25 जनवरी 1987 को टेलीकास्ट किया गया था और उसके बाद लॉकडाउन के समय 32 साल बाद इसे दोबारा दिखाया गया। यार, मैंने तो लॉकडाउन में इस रामायण को अपनी फैमिली के साथ खूब एंजॉय किया था। इस रामायण शो के सभी एपिसोड की शूटिंग उमरगांव के स्टूडियो में की गई थी, जो कि मुंबई से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर था। और यहाँ पर स्टूडियो को स्पेशल इसी सीरियल के लिए किराए पर लिया गया था। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इस रामायण की शूटिंग लगातार 550 से भी ज्यादा दिनों तक चली थी। रामायण दूरदर्शन पर टेलीकास्ट होने वाला पहला ऐसा सीरियल था जिसमें स्पेशल इफेक्ट जैसे पुष्पक विमान का उड़ना और हनुमान जी का संजीवनी बूटी लाना आदि का इस्तेमाल किया गया था। यार, सच में इन स्पेशल इफेक्ट ने इस शो में पूरी जान डाल दी थी। और क्या आपको पता है कि रामायण भारत का पहला एकमात्र ऐसा सीरियल था जिसका समय 45 मिनट होता था। बाकी दूसरे टीवी शोज एड को मिलाकर सिर्फ 30 मिनट के लिए दूरदर्शन पर आते थे। उस समय हुई एक सर्वे में यह बात पता चली थी कि जब ये रामायण चालू होता था तो 99% लोग टीवी देखने लग जाते थे। जैसा कि यार मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि जब ये टेलीकास्ट होता था तो पूरे देश की सड़कें सुनसान हो जाया करती थी। देखो, यहाँ पर मैं ये बात कह सकता हूँ, क्या जिस भी भारतीय की उम्र 40 साल या उससे ज्यादा है उसमें से 95% लोगों ने इस रामायण सीरियल को देखा होगा। और यहाँ पर बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि रामानंद सागर रामायण को बनाने से पहले बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम कर चुके थे, लेकिन किसी कारण की वजह से उन्हें अपने फिल्मी करियर को रोकना पड़ा। और क्या आपको पता है कि इस सीरियल को स्पॉन्सर करने के लिए सभी प्रोड्यूसर ने साफ मना कर दिया था। फिर रामानंद सागर ने खुद इस शो को स्पॉन्सर किया और उसके बाद लोगों को ये रामायण इतनी पसंद आई कि ये रामायण हिट हो गया। दुनिया के सबसे पॉपुलर टीवी सीरियल रामायण को मिथोलॉजिकल सीरियल के रूप में जून 2003 में लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। जब रामायण पहली बार टीवी में टेलीकास्ट हुआ तो दूरदर्शन ने हर एक एपिसोड के पीछे करीब 40 लाख रुपए कमाए थे। इस रामायण को इंडिया के साथ साथ 55 और भी देशों में देखा जाता है। ये शो उस समय इतना पॉपुलर हो रहा था कि वैसे तो इसके 52 एपिसोड थे, लेकिन इसे बढ़ाकर 78 एपिसोड में 3 बार बढ़ाया गया। इंडिया में ये सीरियल लोगों की भावनाओं से इतना जुड़ चुका था कि जैसे ही टीवी पर राम और सीता जी आते थे तो सभी लोग अपने हाथ जोड़कर उनका दर्शन करते थे। यहाँ तक कि भारत के कई मंदिरों में आज भी राम और सीता के रूप में अरुण गोविंद सर और दीपिका मैम की फोटो लगी हुई है। अब मैं आपको अरुण गोविंद सर के बारे में एक बात बताता हूँ जिसको सुनने के बाद आप उनकी दिल से इज्जत करने लगोगे। यहाँ एक बार रामानंद सागर जी की रामायण करने के बाद अरुण गोविंद सर एक दुकान में सिगरेट पी रहे थे तो किसी ने वहाँ पर आकर कहा कि हम आपको भगवान की तरह पूछते हैं और आप यहाँ पर नशा कर रहे हो। यह बात उनके दिल को इतना छू गया कि उस दिन के बाद उन्हें नशीले पदार्थ जैसे शराब, सिगरेट, पान मसाला आदि का सेवन पूरी तरह छोड़ दिया। और एक बार तो अरुण गोविंद सर को राजीव गांधी ने इलाहाबाद कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ने को भी कहा था, पर यहाँ पर अरुण गोविंद सर ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग मुझे भगवान की तरह पूछते हैं और मैं ये चुनाव लड़कर अपनी इस इमेज को खराब नहीं करना चाहता। सच में यार, कलाकार हो तो ऐसे। तो ये थी यार द लेजेंडरी रामानंद सागर की रामायण के बारे में दिलचस्प बातें। बाकी अगर वीडियो को पूरा देख लिया है तो कमेंट में जय श्री राम लिख दो। और ऐसी अगर और वीडियो देखना है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा और जय श्री राम।